तो महाराष्ट्र चुनाव में बीएमसी की तारीखों के आने के साथ ही कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की करतूतों का भांडाफोड़ कर दिया है और दोनों भाइयों पे मीडिया के सामने लगातार झूठ बोलने और गुमराह करने का भी सनसनीखेज आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे हर बार दिल्ली आते हैं और हाथ जोड़ते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसी हरकत की है कि उन्हें दिल्ली आकर नाक रगड़नी पड़ेगी। तो क्या किया उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने? कांग्रेस क्यों अचानक दोनों भाइयों पर भड़क उठी? आपको सब कुछ बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में पहले शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे के बीच रणनीतिक गठबंधन होने जा रहा है। उद्धव और राज का गठबंधन मुंबई समेत 29 नगर निगमों में चुनाव लड़ने की योजना बना रहा है। हालांकि कांग्रेस ने इस गठबंधन में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है और अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है और इसकी बड़ी वजह भी अब खुलकर सामने आ रही है। खुद कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की बड़ी पोल खोल दी है और लगातार झूठ बोलकर गुमराह करने का भी आरोप लगाया है। तो महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नाना पटोले मीडिया के सामने आए और उन्होंने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को लेकर काफी कुछ कहा, काफी बड़ा बयान दिया। खबरों के मुताबिक नाना पटोले ने कहा कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे सोच रहे हैं कि वो साथ आएंगे तो उन्हें जीत हासिल होगी, उन्हें इन चुनाव में विजय हासिल होगी, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल है क्योंकि जनता को उनकी सच्चाई जाननी चाहिए और अब मैं चुप नहीं रहूंगा। जनता के सामने इन दोनों ठाकरे भाइयों की पोल खोल कर रहूंगा। मुंबई मीडिया से आ रही खबरों के मुताबिक नाना पटोले ने कहा कि संजय राउत की बीमारी पूरी तरह ड्रामा थी। संजय राउत कुछ भी बीमार नहीं थे। संजय राउत की बीमारी का ड्रामा बनाया गया ताकि उनकी पार्टी को थोड़ी बहुत टीआरपी हासिल हो सके, उनकी पार्टी की तरफ सिंपैथी जा सके और इसी सिंपैथी के लिए उन्होंने संजय राउत को 2 महीने तक अंडरग्राउंड कर दिया और बीमार होने का नाटक दिखाया। खबरों के मुताबिक कांग्रेस नेता ने कहा कि ये दोनों भाइयों की सोची समझी साजिश थी। पहले संजय राउत इस सब के लिए तैयार नहीं थे, इस ड्रामे के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, लेकिन संजय राउत भी कुछ कर नहीं सकते। उम्र का तकाजा हो चुका है। इस उम्र में दूसरी पार्टी ज्वाइन करना मूर्खता हो सकती है, इसीलिए संजय राउत को भी इनकी साजिश का हिस्सा बनना पड़ा और वो बीमारी का लंबा नाटक खींचते गए और मास्क लगाकर इधर से उधर नजर आए और अपनी सेहत का हवाला देते हुए वो 2 बार अस्पताल में भी भर्ती हो गए। कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि अस्पताल से उनकी रिपोर्ट हमारे भी पास आई है और उन रिपोर्ट्स में पूरी तरह साफ है कि संजय राउत को किसी भी तरह की बीमारी नहीं है। इवन उनका बीपी तक बिल्कुल ओके है, ना उन्हें किसी तरीके की बीमारी है। तो फिर वो 5-5 दिन तक हॉस्पिटल में आखिर क्या कर रहे थे? कांग्रेस नेता ने कहा कि ये सिर्फ साजिश के तहत किया गया। हॉस्पिटल में तो क्या है, कोई भी जाकर एडमिट हो सकता है, किसी भी बहाने से एडमिट हो सकता है क्योंकि हाँ, सबके पास इंश्योरेंस है और इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। इसीलिए ये हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो गए और लोगों से इन्होंने सिंपैथी गेन करना शुरू कर दिया। संजय राउत की बीमारी के नाम पे इन्होंने लोगों से सिंपैथी हासिल करना शुरू कर दिया ताकि लोग इन्हें सिंपैथी में आकर वोट दे और उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के गठबंधन को स्वीकार कर ले। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि उद्धव ठाकरे खुद को बहुत चालाक समझते हैं। वो जनता के सामने इनोसेंट बनने की कोशिश करते हैं। वो जनता के सामने कुछ और है, लेकिन पर्दे के पीछे वो कुछ और ही है। उन्होंने पहले राज ठाकरे को फुसलाया और उसके बाद में संजय राउत को अपनी साजिश में शामिल किया और ये सारा खेल इन्होंने सिर्फ चुनावों के लिए किया, जबकि संजय राउत को किसी तरह की बीमारी ही नहीं थी। कांग्रेस नेता ने यहाँ पर यह भी दावा किया कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों संजय राउत के घर उनसे मिलने भी गए। दोनों अलग अलग दिन संजय राउत से मिलने पहुंचे और उसकी बाकायदा तस्वीरें भी मीडिया में आई। अब कोई बीमार है तो जरूरी है कि कोई उनसे मिलने जाए और उनकी फोटोज भी मीडिया में सामने आए। वो बाकायदा अपने कैमरामैन लेकर जाते हैं। अब बीमार व्यक्ति के पास कैमरामैन का भला क्या काम है? बीमार व्यक्ति के घर में बाहरी लोगों का क्या काम है? जरा हमें समझाएं। कांग्रेस नेता ने यहाँ पर भड़कते हुए कहा कि आप सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए और सिंपैथी गेन करने के लिए ये सब कुछ गए थे, लेकिन अब हम चुप नहीं रहेंगे, आपकी पूरी पोल पट्टी खोल कर रहेंगे। ये तो एक खुलासा है, आपके बारे में इतने कई खुलासे हैं जो धीरे धीरे हम मीडिया के सामने और जनता के सामने लाते रहेंगे। तो कुल मिलाकर कांग्रेस नेता ने यहाँ पर राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और संजय राउत की मिली भगत पर बड़ा खुलासा कर दिया और बता दिया कि संजय राउत की बीमारी सिर्फ बहाना थी और कुछ भी नहीं। कांग्रेस नेता ने यहाँ पर लास्ट में ये भी कहा कि हर बार आप दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने आकर हाथ जोड़ते हैं, लेकिन इस बार आपने ऐसी हरकतें की है कि आपको अब नाक रगड़ना बचा है। तो कांग्रेस नेता यहाँ पर बुरी तरह आग बबूला नजर आए और उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और संजय राउत की पोल खोल कर रख दी। तो आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो मुंबई महानगर पालिका यानी कि बीएमसी के चुनाव की डेट्स का आधिकारिक ऐलान राज्य चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया गया है। बीएमसी चुनाव के साथ साथ 29 अन्य नगर निगमों में मतदान 15 जनवरी को करवाया जाएगा। मतदान से ठीक एक दिन बाद यानी कि 16 जनवरी 2026 को मतगणना होगी और साफ हो जाएगा कि किसके हाथ में सत्ता है, यानी कि 16 जनवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे। अब यहाँ पर आपको बता दें 23 से 30 दिसंबर तक उम्मीदवार नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। 31 दिसंबर तक इसका वेरिफिकेशन किया जाएगा और 2 जनवरी तक कैंडिडेट्स को अपना नॉमिनेशन वापस लेने का समय दिया गया है। इसके बाद 3 जनवरी को उम्मीदवार की लास्ट लिस्ट जारी कर दी जाएगी और उन्हें चुनाव चिन्ह भी बांट दिया जाएगा। यानी कि 3 जनवरी के बाद में नॉमिनेशन वापस नहीं लिया जाएगा। इस दिन लास्ट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। अब यहाँ पर आपको बता दें कि बीएमसी चुनाव को महाराष्ट्र की राजनीति का सेमीफाइनल माना जाता है और देश के सबसे अमीर नगर निगम पर नियंत्रण को लेकर हमेशा से ही राजनीतिक दलों के बीच कड़ा मुकाबला रहता है। इस बार भी चुनाव को लेकर सियासी दलों ने अपनी तैयारियां पहले से तेज कर रखी है। नामांकन की तारीखों के ऐलान के साथ ही संभावित उम्मीदवारों की जोड़तोड़ और रणनीति बननी शुरू हो गई है। जहां एक तरफ महायुति में एकनाथ शिंदे और बीजेपी मिलकर रणनीति बना रहे हैं, तो वहीं महाविकास अघाड़ी में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है, या फिर यूं कहे कि महा अलर्ट देखने को मिल रहा है। तो खबरों के मुताबिक जैसे ही बीएमसी चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया, उसके बाद वैसे ही राज ठाकरे सीधे उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए उनके घर मातोश्री पहुंच गए और वहां पर लंबी चौड़ी बैठक दोनों के बीच में हुई। यानी कि यहाँ पर साफ साफ इशारा मिल गया है कि ठाकरे बंधु ये चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे और अब ये साथ आ चुके हैं। ये साफ साफ इशारा दोनों भाइयों की तरफ से दे दिया गया है। हालांकि दोनों के बीच में उम्मीदवारों को लेकर क्या होगा, इसकी रणनीति वो अब बनाएंगे, क्योंकि अब फाइनल डेट्स आ चुकी है और कुछ भी ऊपर नीचे होने वाला नहीं है। इसीलिए ठाकरे भाई अब मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे। ये तकरीबन 99% तय हो चुका है, या यूं कहे कि 100% तय हो चुका है। अब बात करें शरद पवार की, तो शरद पवार ने अभी तक अपने पत्ते खोले नहीं है। शरद पवार किसके साथ है किसी को नहीं पता। शरद पवार कांग्रेस के साथ है, उद्धव ठाकरे के साथ है, किसी को इस बात की भनक तक नहीं है, क्योंकि शरद पवार की पार्टी की तरफ से ना तो इस बारे में कोई बयान दर्ज किया गया और ना ही किसी भी तरह का रिएक्शन दिया गया है। इससे मालूम चलता है कि शरद पवार अभी सस्पेंस बनाए हुए हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो मुंबई नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस पार्टी अलग थलग पड़ती नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अगर साथ आते हैं तो कांग्रेस उनसे दूर ही रहेगी। ये बात कांग्रेस पहले ही कह चुकी है। कांग्रेस पहले ये साफ कर चुकी है कि हम उद्धव ठाकरे के साथ तो आ सकते हैं, लेकिन राज ठाकरे के साथ नहीं आ सकते। कुल मिलाकर ये तय है कि कांग्रेस यहाँ पर अलग चुनाव लड़ेगी। महाविकास अघाड़ी से हटकर वो अपने अलग चुनाव लड़ेगी, ये लगभग तय है।